हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस। डियर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश रेनबो बुक का लेसन 2। लेसन का नेम है द होली गंगा। होली मीन्स होता है पवित्र, और गंगा गंगा रिवर का नाम है। अच्छा, इसके पहले द का यूज हुआ है। तो द किसके पहले यूज होता है? सी, समुद्र के नाम के पहले, महासागर, नदी, गल्फ मतलब खाड़ी, अखबार का नाम हो गया, कोई ऐतिहासिक स्थल हो गया। तो इन सभी के पहले हम लोग आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए पहले पैराग्राफ को देखते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह विश्व की धरोहरों में से एक है। वन ऑफ द मतलब में से एक, वर्ल्ड विश्व के धरोहर में से एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा है लाइफ लाइन भारत की जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट मतलब अत्यंत, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण नदियों में से एक। वन ऑफ द मतलब ढेर सारी चीज़ों में से चुनाव करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की अत्यंत महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसको एक पवित्र नदी माना जाता है और पूजा जाता है गॉडेस गंगा के रूप में। एज मतलब के जैसे, देवी गंगा के रूप में इस नदी की पूजा की जाती है। द गंगा बिगिंस इट्स द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा शुरू होती है, बिगिंस मतलब शुरू होती है, इट्स जर्नी शुरू करती है अपनी जर्नी, यात्रा को, कहाँ से? फ्रॉम गोमुख, गोमुख से शुरू होती है। गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस। गोमुख जो है वो केव मतलब गुफा है, मेड ऑफ आइस, बर्फ की बनी हुई एक गुफा है। कहाँ पे? इन द हिमालयाज की घाटी में बना एक गुफा है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलता है। मेल्ट्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है, और उसका अर्थ हम लोग ता है ती है लगाते हैं। एंड द वाटर फ्लोज, और वाटर बहता है। फ्लो मतलब बहना, और यस लग गया तो ता है ती है, तो पानी बहता है। आउट बाहर, एज ए टाइनी स्ट्रीम, टाइनी मतलब छोटी, स्ट्रीम मतलब धारा। मतलब जब गोमुख से गंगा नदी निकलती है तो बहुत ही पतली धारा में निकलती हैं। एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसा कि गंगा नीचे बहती हैं, द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइन हर। जब गंगा नदी पर्वतों से नीचे बहती हैं तो छोटी छोटी धाराएं उसे ज्वाइन करती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। दस मतलब इस प्रकार, द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। इस प्रकार गंगा होती है बिगर एंड बिगर, बड़ी और बड़ी। इस प्रकार गंगा नदी बड़ी होती चली जाती है। इट फ्लोज, यह बहती है। फ्लो मतलब बहना। यस या यस चूंकि सिंगुलर है गंगा, तो वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या यस प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यह बहती है डाउन द माउंटेन्स, पर्वतों से नीचे। वेरी फास्ट मतलब
तेजी से। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदानी इलाका में। यह चौड़ी और चौड़ी होती चली जाती हैं। कब? इट रीचेज द प्लेन, जब यह मैदानी इलाका में पहुंच जाती हैं तो चौड़ाई बढ़ती चली जाती हैं, चौड़ी और चौड़ी होती चली जाती हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। यह पहुंचती है मैदानी इलाकों में एट हरिद्वार, हरिद्वार में। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। मैदानी इलाकों में यह फ्लो करती है, बहती है। थ्रू, थ्रू मतलब किसी चीज से होकर के गुजरना। मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, भारत के कई गांवों तथा शहरों से होकर यह मैदानी इलाकों में बहती हैं। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। गंगा नदी के दोनों तरफ, ऑन द बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, दोनों तरफ ग्रीन फील्ड हैं, हरे क्षेत्र हैं, हरे क्षेत्र हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। मेनी बिग रिवर्स जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स। कई बड़े नदी जुड़ते हैं गंगा नदी से मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में कई बड़ी बड़ी नदियां जुड़ती चली जाती हैं। द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। यमुना और सरस्वती गंगा नदी से इलाहाबाद में मिलती हैं। इलाहाबाद मतलब इस समय प्रयागराज। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। यह मीटिंग प्लेस, मिलने वाला जगह, ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों नदियों का जो मिलन क्षेत्र है वह त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। दिस प्लेस इज वेरी होली। यह प्लेस बहुत ही हॉली है, बहुत ही पवित्र है यह स्थल। इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड मतलब यह जाना जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। जो कुंभ मेला है प्रयागराज का, वह गेन कर चुका है, प्राप्त कर चुका है। हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्राप्त कर चुका है क्या? इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल फेम मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि। फेम से ही फेमस बना है। एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। यह विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक गैदरिंग ऑफ पीपल है, लोगों का इकट्ठा होने का जगह है। मेनी हिंदूज बिलीव। कई हिंदू बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं, दैट टेकिंग ए होली डिप, कि दैट मतलब कि टेकिंग ए होली डिप, डिप मतलब गोता लेना, गोता लगाना, नदी में डुबकी लगाना, कि इस पवित्र नदी में, गंगा के इस पवित्र नदी में एक डुबकी लगाना कैन प्यूरिफाई ए पर्सन्स सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। कि एक व्यक्ति के आत्मा को पवित्र करने का काम करती है, जो कि उसने पास्ट में जितने भी सिंस किए हों। सिंस मतलब होता है पाप। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटीज। आफ्टर मतलब के बाद में, पासिंग मतलब गुजरना, थ्रू मतलब किसी चीज से होकर के, मेनी मतलब कई, बिग मतलब बड़े, और सिटीज मतलब शहर। द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी।
कई बड़े शहरों से होकर गुजरने के बाद गंगा बहती है किधर? सागरों के तरफ, समुद्रों की तरफ अब बहती हैं, समुद्रों की तरफ चल देती हैं। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, जैसे ही वह पहुंचती है समुद्र के क्लोजर, क्लोजर मतलब नजदीक, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर, इसकी स्पीड स्लोअर होती चली जाती है। स्लोअर मतलब धीरे और धीरे होती चली जाती है, स्लोअर एंड स्लोअर, धीरे और धीरे। एंड फाइनली, और अंततः, इट मॉर्स, मिल जाती हैं किसमें? इनटू द सी, समुद्र में, और अंततः समुद्र में मिल जाती हैं। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल, गंगा नदी की लंबी यात्रा ऊंचाई से, पर्वतों की ऊंचाई से कहाँ पे शुरू होकर के कहाँ पे ख़त्म होती हैं? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के यात्रा समाप्त होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स, दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर, यह स्थान जहाँ गंगा मिलती है समुद्र से, इस जगह को इज कॉल्ड द, यह कहा जाता है गंगा सागर। जिस जगह पे गंगा सागर से मिलती है वह जगह गंगा सागर कहलाता है। नीचे एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा हुआ है कि गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गंगा की शुद्धता हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।